अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। आज एक मज़े की बात है। नाश्ता बनाने आई हूँ किचन में, मगर मैं फ़िज़ा से और माज से नाराज़ हूँ। उन्होंने मुझसे बहुत बदतमीज़ी की है और मैं दोनों बड़े बच्चों से नाराज़ हूँ। और अब देखते हैं हमारी नाराज़गी कब तक चलती है। हमारे साथ रहिएगा। वो दोनों मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं नहीं मान रही, क्योंकि मैंने उनको मार के भी समझाया, मैंने उनको डांट के भी समझाया, वो नहीं समझ रहे थे। अब फाइनली मैंने उनसे बात बंद कर दी। अब मैं उनसे उस वक्त तक बात नहीं करूँगी। हालांकि फ़िज़ा मुझे सॉरी कर रही है, माज ने मुझे अब तक सॉरी नहीं किया। अब देखें क्या हालात होते हैं आगे। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्ट। जी गाइस, हद से बढ़ जाए तो फिर बच्चों से बात बंद करना बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। और अब मैं नाश्ता भी दूंगी, सब कुछ दूंगी, लेकिन बात नहीं करूँगी और जवाब भी दे दूंगी। लेकिन जो मैं इनसे फ्रेंड थी इनकी, वो नहीं रहूँगी मैं इनकी फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंडशिप ने बहुत काम ख़राब किया, बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो गया है। और अब चाहे फ़िज़ा माफ़ी मांग रही है, लेकिन अब थोड़ा टाइम लगेगा। अब कुछ नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखें माज अभी भी बड़ी बदतमीज़ी कर रहा है और दरवाज़े पटक पटक के बंद कर रहा है। देखें कितनी अजीब सी बात है ना, गर्ल्स जल्दी मान जाती हैं, पोलाइट होती हैं, फीमेल बाय नेचर। और माज जो है वो अपनी गलती भी नहीं मान रहा और ऊपर से गुस्सा भी कर रहा है। बहुत अजीब सी बात। सुबह सुबह जो है ये अमाल नामे लिख रहे। क्या लिख रहे हैं मोहम्मद मुश्तबा? व्हाट आर यू राइटिंग? हमारी कंप्लेन अमाल नामे लिख रहे हैं सुबह सवेरे मैनेजर साहब घर के। मोहम्मद मुश्तबा, ये बाबा को बताएगा लिख के। हमारी हरकतें बाबा को बतानी है। बाबा नाइट ड्यूटी पे, बाबा आने वाले। ये क्या लिख रहे हैं आप सुबह सुबह? बाबा को बताओगे? हाँ। ओह, कंप्लेंट्स अमाल नामे। हाँ। अच्छा जी, स्कूल के लिए तैयार हो गए। दोनों ने सॉरी कर लिया मामा को। माँ से जा, माँ के स्टिक लग गई मुंह में। बहरहाल बच्चों का था आखिरी पेपर। मैंने कहा डिप्रेस ना हो जाएं, तो उनको मैंने राज़ी होकर उनसे बात करके भेजा है स्कूल के लिए पेपर देने के लिए। वो पेपर दे कर आएंगे तो फिर मैं नॉर्मल लाइफ शुरू कर दूंगी। लास्ट पेपर है दोनों का। और जो है ये देखें, अब मैं सारा इन्होंने मैस क्रिएट किया था, पहले ये साफ़ करूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने सफाई पसंद है। उन्होंने आने से, नाइट ड्यूटी पे हैं वो, जब तक आएंगे मैं रूम साफ़ कर दूँगी। एंड आई जस्ट क्लीन्ड अप। बच्चों को रेडी करूँगी, बच्चों को स्कूल भेज दूँगी एंड देन आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट विद माई हस्बैंड इंशाल्लाह। और मैंने नाश्ता भी बना लिया, नाश्ता कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, पीछे बाजे वाला अपना बैकग्राउंड म्यूज़िक लेकर आ गया। और ये फिर मैं पढ़नी जो लाइफ है वो दूँगी। और इसके बाद आज का एक सही हेक्टिक दिन था, बच्चों का आखिरी पेपर था, उन्होंने आके उधम ही मचाना था, मुझे पता था। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो जाए नाफरमान औलाद के लिए वजीफ़ा मैं आपको बता देती हूँ। जब बच्चा सो जाए तो 3 दफ़ा ज़ोर से, इतनी ज़ोर से कि उसकी नींद ख़राब ना हो, और इतना हल्का भी नहीं कि उसके कान में ना पड़े, आपने 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़नी है रोज़ाना। जब बच्चा सो जाए, गहरी नींद सो जाए, तो 3 बार सूरह इखलास पढ़े। नाफरमान औलाद जो है राह रास्त पर आ जाती है। 3 दफ़ा रोज़ाना सूरह इखलास, इतनी बुलंद आवाज़ में कि ना नींद ख़राब हो और ना ही जो है वो इतनी हल्की आवाज़ हो कि उसके कान में ना पड़े। तो ये बड़ा अच्छा वजीफ़ा है कि नाफरमान औलाद को राह रास्त पर लाने के लिए। जितना भी बड़ा बच्चा हो, ज़ाहिर है बच्चे छोटे होते हैं तो वो तो नाफरमान नहीं होते, वो तो ना समझ होते हैं, लेकिन जो जवान औलाद हो, बड़ी औलाद हो, जो समझदार हो, उसके लिए बड़ा करामत, बड़ा इफ़ेक्टिव ये वजीफ़ा है। और इसको करके देखें जो लोग अपनी औलाद के हवाले से परेशान हैं, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही कारआमद है। और जिन्होंने जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर हिट कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो मिलती रहे और मैं आपको इसी तरह की नई चीज़ें बताती रहूं। और ये सदका जारिया है मेरी तरफ से, बस ऐसे ही शेयर कर देती हूँ आपको। आप भी किसी की परेशानी और मुश्किल को देखते हुए ये चीज़ें आगे फॉरवर्ड करें, आगे शेयर करें, ताकि किसी का कोई भी मसला हो वो हल हो सके। तो बस किसी भी ख़ास मकसद के लिए नहीं, मेरे पास ये नॉलेज है हल्की फुल्की सी, तो मैं शेयर कर देती हूँ।
आप लोगों के साथ। आप लोग भी आगे शेयर किया करें। बाकी अल्लाह ताला सबके घरों में सलामती रखे, अमन और खुशहाली रखे, सबके घरों में सुकून रखे और सबके घरों के जो मामलात हैं अल्लाह ताला वो आसान फरमाए। मुज्तबा का काम होता है जब भी मैं किचन में आऊँ तो मेरे साथ चिपक जाता है। ये मेरी टांगों को, ये देखें, ये छोटी सी चीज़ जो है ना एनी टाइम मेरी टांगों को चिपक जाती है और हर काम उसकी वजह से ना मुझे रोकना पड़ जाता है। एक काम 10 मिनट का होता है वो 2-2 घंटों में करना पड़ता है। अब हम अपने बच्चों का वेट कर रहे हैं जो आने वाले हैं स्कूल से। आज मौसम वैसे भी बड़ा अच्छा था और बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी और ये हम बच्चों की दादो यानी मेरी सास जो हैं धूप में बास्किंग कर रही हैं, धूप ले रही हैं। और बस दिन ऐसा ही था। थोड़ी मैं भी अपसेट थी बच्चों की वजह से, क्योंकि वाकई कभी कभी बच्चों से ज़्यादा फ्रैंक हो जाओ ना तो बिल्कुल वो हो जाते हैं, रिलक्टेंट है। उनके लिए मैंने सरप्राइज़ संभाल के रखा था, क्रोसेंट उनके लिए मैंने संभाल के रखे कि आएंगे तो आज मैं उनको कोई और खाना नहीं बना कर दूँगी, तो ये क्रोसेंट्स जो हैं वो मैं इनके लिए दूँगी, हैप्पी हो जाएंगे। और आते इनको कोई ना कोई जंक फूड चाहिए होता है और कुछ ना कुछ ये चीज़ें चाहिए होती है, चिप्स दे दो, बिस्किट दे दो, ये सब दे दो, वो सब दे दो। तो आ चुके हैं, बस इनको मैं ये सर्व करूँगी आज मैं, यानी मैं इनको जो फ़ौरन मैं पकाने चली जाती हूँ उससे मेरी छुट्टी हो जाएगी। और आज का दिन ऐसा ही था। बस अपसेट हो जाते हैं बच्चे, कभी कभी तंग कर देते हैं इतना, बहुत दिनों से तंग कर रहे होते हैं माएँ, बस जब बहुत ज़्यादा वो हो जाती है ना फेडअप, तो फिर ही ज़्यादा डांटती हैं या मारती हैं, वरना तो इग्नोर करके तो सारा दिन चलते रहते हैं। और अगर उनकी छोटी छोटी बातों को पकड़ने पे आए ना तो बहुत सी मिस्टेक होती है कि हर वक्त ही बच्चे डांट मार खाते रहें। तो आते ही ये देखें इनके हाथ में जंक फूड है, कुछ ना कुछ इनके हाथ में होता है। और आते ही माशाल्लाह इनकी आदत है कि बस अपने कपड़े लाजमी फ़ौरन चेंज करते हैं। गर्मी हो तो जाने से पहले भी नहाते हैं और आके भी नहाते हैं। इनकी आदत इनके बाबा ने डेवलप की हुई है। तो यार आ गए थे दैट्स इट बच्चे स्कूल से। छुटकी इनके पीछे पीछे बड़ा हैप्पी हो जाता है। छुटकी की अलग जो है ना दुनिया, वो बहुत खुश हो जाता है। उससे पहले मुझे तंग करता रहता है। देखिए फ़िज़ा तो हैप्पी हो गई, क्रोसेंट मिल के ना, क्रोसेंट मिला है, फ़िज़ा हैप्पी है। माँ साहब ये जाली स्पाइडरमैन है मेरा, ये जाली स्पाइडरमैन ये दराज से मंगाया हुआ स्पाइडरमैन। नो नो नो, माँ छोड़ दें आप, फ़िज़ा आप गिरेंगी यहाँ से। दादा आप खुद ही दो लगती है मैं तोड़ना, इतने मुझसे थोड़ी इसको वीडियो का लाइक चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर और पहले ये तो देख ले मुश्तबा की वीडियो। गिरना नहीं। ओ भाई चच्ची भाई। बच्चे कुछ खेल में मसरूफ़ हुए तो मैंने किचन की वॉशरूम की डीप सफाई की। और वॉशरूम की डीप सफाई यानी वॉशरूम थोड़ा सा रस्टी हो, थोड़ा सा नहीं काफ़ी रस्टी हो जाए, उसके लिए भी अच्छा है कि आप ये स्पंज यूज़ किया करें। मैं तो यही स्पंज यूज़ करती हूँ और कॉमन जो बॉटल है वॉशरूम क्लीन करने की वो यूज़ करती हूँ और ज़बरदस्त चमक जाता है वॉशरूम। और मैं सारी वॉल्स भी साफ़ कर देती हूँ। जो कॉमन वॉशरूम क्लीनर जो सबसे सस्ता वाला मिलता है मैं तो वही यूज़ करती हूँ। और इस तरह मैं हर चीज़ सैनिटरी वगैरह इसकी सारी इस्तेमाल करती हूँ और मेरा वॉशरूम बिल्कुल साफ़ हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इतना ज़्यादा साफ़ हो जाता है कि मैं एक हफ़्ता भी अगर ना धोऊँ तो मेरा चल जाता है। तो माशाल्लाह बिल्कुल वाइट और चमकता हुआ निकलेगा। इस तरह हर चीज़ हो दिया करें ताकि जर्म्स कम से कम हो। हर चीज़ को साफ़ किया करें। इवन मैं ये पाइप्स भी साफ़ करती हूँ क्योंकि ये भी काले काले हो जाते हैं। तो चाहे वॉशरूम आप जितना भी साफ़ कर लें तो इन पे जो डस्ट होती है वो उसको गंदा ही महसूस होने देती है। मैं मिरर नहीं अपना साफ़ कर पाई थी। मिरर को मैंने जस्ट अभी लगाया ही था वॉशरूम क्लीनर, तो जो है मुश्तबा उड़ गया था तो मैं मिरर नहीं सही कर पाई थी। ये देखिए हमारा सोप डिश लटकी होती है, सोप डिश से जब सोप रखते हैं ना तो उसकी ड्रिपिंग भी होती है सोप की, तो उसके भी दाग पड़ जाते हैं, तो वो भी क्लीन कर लें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें स्मेल भी करती हैं और वॉशरूम को भी डर्टी रखती हैं। और तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो अच्छा कारआमद आता है। देखिए मैं यही डिटर्जेंट कॉमन वाला वॉशरूम क्लीनर यूज़ करती हूँ, कोई स्पेशल नहीं लाती, ना वॉल्स के लिए ना कुछ के लिए। इसी से बहुत क्लीन हो जाता है, बहुत साफ़ सुथरा हो जाता है इसी से वॉशरूम। और मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। देखिए कितना चमक रहा है। जितनी ज़्यादा गहरी रस्ट हो, जितना भी रस्टी हो जाए आप ये डालें थोड़ी देर और उसको स्पंज से साफ़ कर लें। थोड़ी मेहनत होती है। अभी मेरा मिरर रह गया था क्योंकि मेरा बेटा उड़ गया था, मिरर रह गया था मेरा, ये मैं इंशाल्लाह फिर बाद में करूँगी। इसको उठ जाए जनाब तो फिर तो दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। रात को मैंने बनाए थे मिक्स सब्ज़ी, आलू मेथी गाजर मटर। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर हिट कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। यूँ ही हंसते रहें, खेलते रहें, शाद रहें, आबाद रहें। आज सिंपली मैंने खाना खाया और सो गई।